गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज क्लास 11th केमिस्ट्री। कल हमने कहाँ तक बात किया था? प्रीफिक्स के बारे में बात किया और 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट के बारे में हमने बात किया, साइन यूनिट के बारे में, और उससे कुछ प्रीफिक्सों के बारे में हमने कल बात की। आगे हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में क्या कहा था? ए कन्वीनिएंट वे टू एक्सप्रेस ए लार्ज नंबर इन द फॉर्म ऑफ n into 10 के पावर n। मतलब कि बहुत से बड़े नंबर उनको हम इस फॉर्म में लिख सकें, ऐसा वे, वही क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन, जितना इस फॉर्म में लिख सकें। ये क्लास 9 में आपने पढ़ा भी होगा, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, कैसे हम बड़े बड़े वैल्यूज को हम पावर के रूप में लिखते हैं। यही सब वही है वो चीज़ साइंटिफिक नोटेशन का। वेरी n की वैल्यू क्या होती है? 1 to 9, मतलब 1 से लेके 9 तक। और n क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, इन द सेंस मतलब कि -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है, फिर 0 भी हो सकता है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है। क्यों हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखने की कोशिश करते हैं? ताकि इट हेल्प टू एडिशन, मतलब आसानी से किसी नंबर को हम बड़े से बड़े नंबर को ऐड कर सकें, सब्ट्रैक्ट कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें और डिवीजन कर सकें। जैसे समझना चाहें, जैसे एक नंबर है 1 लाख। अब इतने बड़े नंबर है, अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? लिखना मतलब हमें क्या करना है? n into 10 की पावर इस फॉर्म में लिखना है। तो हम पहले देखेंगे कितने जीरो है। 1 2 3 4 5 जीरो में 10 के पावर 5। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये हमारा क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। इसको इधर लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन का इफेक्ट वैल्यू है, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है। या यही नंबर हो 9 8 7 6 5 3 2। अब इस नंबर को लिखने का हम क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में जानना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 9.87653 2। 1 2 3 4 5 6। छठे नंबर पे डेसिमल लगाया, मतलब कि 10 पावर 6, ये हो जाएगा। वहीं अगर हम नंबर को लिखना चाहें 6 3 2 0 0 0 0 0, ठीक है, इस नंबर को भी लिखना चाहे तो कितने हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना होगा, बस एक नंबर ही आगे रहेगा। n की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब n मतलब हमारा पहला नंबर होना चाहिए, तो हम पहला नंबर लिखेंगे 6 पॉइंट, फिर इसके बाद 6 पॉइंट में इंटू 10 के पावर कितने पे डेसिमल लगाएं? इस वाले नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7, 10 के पावर 7। ये होगा साइंटिफिक नोटेशन। वहीं अगर कोई नंबर दिया हो ऐसे, ये नंबर दिया, इसे भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो पहले हम क्या करेंगे? इस नंबर को कर देते हैं 1/3.245 इंटू 10 के पास कितने डेसिमल लगा? 1 2 3 पे डेसिमल लगा। यहाँ पे तुम लेकिन हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में और 9 में पढ़ाया जाता है कि जब 1 के पावर a के पावर यहाँ पे ऐसे वैल्यू लिखी होती है 1/an, तो वैल्यू क्या है? a-1 के बराबर होती है। ये पढ़ाया जाता था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले नंबर को 3.245 इंटू 10 के पावर -3। जैसे ही हम ऊपर ले जाते हैं तो साइन का क्या हो जाता है? प्लस का साइन किस में चेंज होता है? माइनस में। मतलब कि यहाँ से ऊपर गया तो माइनस का साइन हो गया। वहीं फिर ये यहाँ से नीचे आएगा तो इसको अगर इसी नंबर ऐसे लिखा होगा तो हम इसे क्या करते हैं? 1/3.245 इंटू 10 के पॉजिटिव लगाते हैं, मतलब 3 के पॉजिटिव साइन को हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन का नंबर होता है ऐसे ही। ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे छूट गया था, ये वैल्यू क्या होगा? 1 ये वैल्यू रहेगा, जबकि ये ऊपर चला जाएगा। तो ये सही बता देता हूँ, इसको इग्नोर, इस नंबर की जगह कुछ और नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो 1/10 ऐसे, ये नंबर लिखा हो, ये नंबर लिखा हो तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/10 के पावर 5। जब इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो? 10 के पावर -5, ये वैल्यू हो जाएगी। ये चीज
ठीक है। अगला क्या है, प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। मतलब कोई एक क्वांटिटी दी हो, उसके हम जब कई सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करते हैं कि हम निकालते हैं कि किसी का 10 वैल्यू आया, किसी का 9 आया है, जैसे एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या होता है, वही तरह से एवरेज की चीज बात है। कई सारी हम वैल्यूज निकालें और हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, उसके हम क्लोजनेस कितने ज़्यादा पहुँचे हैं, वही हमारा क्या होता है, प्रिसीजन। ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है, द आर्गुमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू विद ट्रू वैल्यू। मतलब कोई ट्रू वैल्यू दिया, उसके एग्जैक्ट कितना हम एक ही वैल्यू क्लोजनेस पहुंच गए, मतलब कितना पार्टिकुलर सेम है, वो हमारा क्या होता है, एक्यूरेसी। इसको हम एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं, वही बताते हैं एग्जांपल। ठीक है। जैसे मानते हैं स्टूडेंट हैं, एक ए है, एक बी है, 3 स्टूडेंट है ए बी सी। इनके मेजरमेंट्स, और फिर यहाँ पे करते हैं एवरेज, यहाँ पे करते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कर लिया जाता है ट्रू वैल्यू, और यहाँ पे करते हैं प्रिसीजन, यहाँ पे करते हैं एक्यूरेसी का। ठीक है। ट्रू वैल्यू मान लेते हैं 20 20 20 है। ठीक है। मेजरमेंट ए का है 18.1, 3 मेजरमेंट इसका भी लेते हैं, सभी का 3 मेजरमेंट लेते हैं। इसका है 18.2, इसका 18.3। इस तीनों का एवरेज ए का निकालेंगे तो कितना आएगा, 18 में से यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो 18.2 इसका एवरेज वैल्यू आएगा। वैसे मान लीजिए बी ने किया 17, 18 और 19, इसका एवरेज वैल्यू कितना आएगा, 18। ये वैल्यू आ जाएगी। फिर एक और था, इसने क्या किया, सी ने 20.0 किया, फिर इसने क्या किया 19.8 किया, फिर इसने क्या किया 19.9। कोई वैल्यू मतलब कह सकते हैं, कोई भी नाप रहा है, चाहे कह सकते हो टेम्परेचर ही नाप रहा है। इसने पहले मैं 18.1 पाया, 18.2 पाया, 18.3 पाया। फिर वही चीज एक और बी नाप रहा है, उसको 17 मिला, 18 मिला, 19 मिला। फिर सी नाप रहा है, उसको 20 पॉइंट मिल गया, इतना मिल गया, इतना मिल गया। इसका एवरेज कितना आएगा, 19.9। ठीक है। तो पहले का जो प्रिसीजन है, मतलब वो जब भी मेजरमेंट कर रहा है 18.1, 18.2, 18, मतलब एवरेज कितना है 18.2 आ रहा है, मतलब कि उसके नियरेस्ट है। 18.1 भी उसके नियरेस्ट है, 18.2 तो है ही उसके बराबर, 18.3 भी उसके नियरेस्ट है, मतलब क्लोजनेस उसकी मेजरमेंट की बराबर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ प्रिसीजन इसका क्या है, गुड। मतलब किसका जो प्रिसीजन है बार वही वैल्यू उसकी आ रही है, मतलब उसका वैल्यू गुड है। एक्यूरेसी क्या होगी, ट्रू वैल्यू 20 है, 18.2, बट एक्यूरेसी क्या है, सेम नहीं, बहुत का डिफरेंस है, 1.8 का डिफरेंस है। यहाँ क्या होगा, पुअर। एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, पुअर। अगला है बी का एग्जैक्ट क्या है 18, यहाँ पे क्या है 17 से 18 आया और 19 आया, मतलब एक का डिफरेंस हो रहा है। एक का डिफरेंस मतलब ज्यादा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस मतलब फिर यहाँ प्रिसीजन क्या हो जाएगा, 4। और 18 से 2 मतलब 2 का डिफरेंस है, तो ये भी क्या होगा, 4। मतलब एक्यूरेसी भी पुअर, प्रिसीजन भी पुअर। ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें देखते हैं उसकी एवरेज कितना है 19.9, उसके मतलब 0.1 में है, ये भी 0.1 में है, और ये तो सेम है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.1 की वैल्यू डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। तो प्रिसीजन भी क्या है, यहाँ प्रिसीजन क्या हो जाएगा, गुड, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि जो मेजरमेंट वैल्यू है सब एक ही जैसी है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं किया है। और एक्यूरेसी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू 20 है और उसने लाया कितना है 19.9, तो डिफरेंस कितना है 1.1 का डिफरेंस, तो कह सकते हैं बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी। ठीक है। तो इन द सेंस प्रिसीजन क्या होता है, कई सारी वैल्यूज का हम देखते हैं, कई सारे मेजरमेंट में कितना उसकी क्लोजनेस है, क्या डिफरेंस ना हो, तो हमारी क्या हो जाती है, प्रिसीजन। और जो ट्रू वैल्यू के बीच और एवरेज वैल्यू जो आती है उसके बीच में जो जितना कम डिफरेंस होगा उतना उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी खराब होगी। तो ये प्रिसीजन हो गया, ये एक्यूरेसी हो गया। ठीक है, इसे नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अभी। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे है, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ना है, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम ज़्यादा रूल से अच्छे समझें क्या होता है। एक तरह सिग्निफिकेंट फिगर होता है कि नंबर काउंट, कितना नंबर है, कितने डिजिट हैं, उसी का हम सिग्निफिकेंट का नंबर कहते हैं, उसी को हम सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। ठीक है,
तो हम सिग्निफिकेंट नंबर कैसे काउंट कर सकते हैं, इसके बारे में 5-6 रूल्स हैं, जिसके बारे में थोड़ा एग्जांपल से भी समझेंगे, थोड़ा इस पॉइंट को भी नोट करना है। ज़्यादातर इससे क्वेश्चन है पूछता नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन यही पूछेगा कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर में डिजिट है, डिजिट में कोई नंबर दे दिया रहेगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यही सब पूछता है। ठीक है, तो रूल्स क्या होते हैं, पहला ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं, नॉन जीरो डिजिट मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर काउंट में। जैसे कि नंबर ले लें एग्जांपल में समझने के लिए, तो 2 8 5 ये क्या है नंबर है 285। अगर इसमें पूछे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पूछे, इसमें फिगर के बारे में, तो इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट हैं, हमें डिजिट काउंट करना होगा। क्या लिखा है नॉन जीरो डिजिट, पॉइंट देगा ध्यान से, नॉन जीरो डिजिट कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कितने होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और एक नंबर ले लेते हैं जैसे 1 2 3 7 9, ठीक है। इसमें पूछ ले कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो हमें क्या करना है नॉन जीरो डिजिट काउंट करना है। कितने हैं 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हैं 5 हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 5, ठीक। अगला क्या लिखा है बिगिनिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब किसी नंबर का बिगिनिंग जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे ये 0 2 5 लिखा है, इसमें तो हम नाइट बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 तो होगा नहीं क्योंकि इस नंबर को हम काउंटिंग नहीं, तो भी हम 25 भी करते हैं, चाहे कैसे भी। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस में 25 में 2 ही होगा। अगर इसी नंबर को लिखे 0.025, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इसमें भी 2 ही होंगे। क्यों 2 होंगे, इसमें लिखा क्या है बिगिनिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब कि ये क्या है बिगिनिंग जीरोज हैं, शुरुआत के नंबर किसी नंबर के पहले के जीरोज हैं, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होंगे इसमें 2। वैसे ही नंबर और दे रहे हैं 0.0353, इसमें भी दे दे पूछे कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, तो बस हमें नॉन जीरो 1 2 3 सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे 3 ही होंगे, इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते। अगर ज़्यादा अच्छे समझना है तो हम ट्राई कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे 3.53 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 पे डेसिमल मतलब -4 नहीं लिख सकते इसको, कितना लिखेंगे -2, यही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल गया, यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हुआ, तो मतलब कितने गया डेसिमल 2 इधर शिफ्ट हुआ, तो -2 होगा। -2 मतलब इसमें अब ये तो हमारा सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, हमें कितने काउंट करना है बस ये, तो इसमें कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 3। अगला है मिडिल जीरो आर सिग्निफिकेंट, मतलब किसी का भी मिडिल जीरो होगा तो क्या होगा सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल में कोई नंबर जैसे 205, ठीक है, इसमें तो हम पहले बता सकते हैं कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ही होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है नॉन जीरो डिजिट है, ये भी क्या है नॉन जीरो डिजिट है, मतलब 2 और 5 क्या होते हैं नॉन जीरो डिजिट। बट इसमें क्या देखा मिडिल जीरो आर सिग्निफिकेंट, जो ये मिडिल है इसमें किसी 2 नंबर के बीच में है, किसी 2 डिजिट नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे 3, तब हम इसे भी एक काउंट करेंगे, ठीक है। वैसे ही लिख दें 0.0206 ये नंबर, तो बाई फर्स्ट रूल हम सेकेंड रूल क्या करते हैं, ये दोनों सिग्निफिकेंट नंबर तो काउंट नहीं किए जा सकते क्योंकि ये क्या है बिगिनर्स है, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये लेकिन इन तीनों को हम देखना पड़ेगा, 1 2 तो कंफर्म है, लेकिन ये तीसरा जीरो क्या है इन दोनों के बीच में है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। अगला एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ देयर इज ए डेसिमल पॉइंट एनीवेयर बिफोर देम, मतलब कि एंडिंग जीरो जो होंगे वो क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे जब उनके कहीं भी उनमें डेसिमल लगा होगा, ठीक है, एनीवेयर कहीं भी बिफोर। जैसे नंबर मान लें 0.200, ये क्या है बिगनिंग का जीरो है, इसमें हम सिग्निफिकेंट इसको काउंट नहीं करेंगे।
फिर इसके बाद ये एक सिग्निफिकेंट है। इसके बाद डेसिमल लगा है पहले, बिफोर देम मतलब इस नंबर के पहले डेसिमल लगा है, या 0 के पहले डेसिमल लगा है, 0 के पहले क्या लगा है, डेसिमल लगा है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना जाएंगे, तो सॉरी 3, 1 2 3, ये हमारे क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे और लेना नंबर 205.30, ये भी नंबर एक है। इसमें पूछ रहे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 1 2 3 मीडियम लगा काउंट करेंगे 3, ये 4, और डेसिमल के पहले क्या, 0 के पहले क्या लगा है, डेसिमल लगा हुआ है। इसमें भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कितना जाएंगे, 5। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना जाएंगे, 5। ठीक है। एंडिंग 0 आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट इन ए नंबर, मतलब किसी भी नंबर के पहले या बाद में पहले अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में इसका समझना, एग्जांपल वैसे मान लो नंबर दिया 1.1200, ये नंबर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या है, एंडिंग 0 है, किसी भी डिजिट के बाद एंडिंग 0 है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 16, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। एग्जैक्ट नंबर हैव नो अनसर्टेनिटी एंड हैव हेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ये कहने का मतलब दे दिया होगा कि 10 किलोमीटर, 10 मीटर, तो ये सब क्या होंगे, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें काउंटेबल होते हैं। तो ये कुछ रूल थे जो सिग्निफिकेंट फिगर के थे। हम इसे आपको इसे नोट भी करना है, इसे लर्न भी करना है, और इसी के हिसाब से आपको होमवर्क मिलेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, तो आपको इसके हिसाब से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो थैंक यू।